हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं हूं अनुपम वर्मा और आज आपके सामने मेडिसिन केमिस्ट्री सेकेंड का फर्स्ट यूनिट एंटीहिस्टामिन लेके आया हूं, जिसमें से सिंथेसिस देखते हैं बेटा प्रोमेथाजिन। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोमेथाजिन बेटा। ठीक है, तो आज 15 अगस्त है बेटा। ठीक है, रात हो गई है। दिन भर आप लोग इंडिपेंडेंस का प्रोग्राम अच्छे से किए होंगे, देखे होंगे और स्वतंत्रता दिवस के आज इस अवसर पर आप लोग उत्साह के साथ में रहे होंगे और अपना समय बिताया होंगे। ठीक है, तो शाम रात हो गई है। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए प्रोमेथाजिन की सिंथेसिस बेटा। ठीक है, हमारा यही कहना बेटा कि ठीक है इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है, जो भी पुराने हिस्ट्री वगैरह हमारी उसको हम याद करते हैं और जो हमारे पुराने आइडियल पर्सन हैं उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे कि ठीक है स्वतंत्रता दिवस जो आज 15 अगस्त का है उसको हम काफ़ी उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन हमको स्वतंत्रता चाहिए और भी कई चीज़ों के लिए, कई चीज़ों से। ठीक है, जैसे कि हमारे जो विचार हैं, अगर हम विचार अच्छे हैं तो ठीक है, अगर विचार में निगेटिव अनवांटेड जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, वेस्ट थिंकिंग किए जा रहे हैं हम, ठीक है, तो इन सबों से फ्री होना, इससे स्वतंत्र होना है। कुछ हमारी जो बैड हैबिट्स हैं, पुरानी आदतें हैं जो हमको परेशान करती हैं हमारे करियर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे पर्सनल लाइफ के लिए, पर्सनल रिलेशनशिप के लिए, तो उस पुरानी आदतों से भी हमको फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, ठीक है, कुछ करने के लिए घर से निकले हुए हैं, करियर के लिए निकले हैं, भविष्य के लिए निकले हैं अपने, तो जो भी रुकावटें हैं, जो भी बाधाएं आपके जीवन में पड़ रही हैं, आ रही हैं, उन सबों से आप स्वतंत्र होइए, तब तो वास्तव में रियल स्वतंत्रता है। नहीं तो एक दिन 15 अगस्त साल भर में आता है, उसको मनाते हैं और उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं। ठीक है, उसको याद रखें, लेकिन जो प्रेजेंट में आपके पास में करने को है उस पर आप फोकस करिए। जो भी पुरानी आदतें हैं, पुराने सोच हैं, ठीक है, उससे स्वतंत्र होइए। ठीक, तो एक छोटा सा एक हमारे मन में, हमारे विचार में आया तो आप लोगों से शेयर किया कि हमको स्वतंत्रता कहाँ से चाहिए। ठीक बच्चों, तो शुरू करते हैं प्रोमेथाजिन। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं प्रोमेथाजिन की सिंथेसिस बेटा। प्रोमेथाजिन ठीक है बेटा, छोटी सिंथेसिस है, हम देखते हैं इसको। ठीक है, तो प्रोमेथाजिन के लिए बेटा हम क्या करते हैं, फिनोथाइजिन ले लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? फिनोथाइजिन। ठीक है, पिछले सेमेस्टर में हमने ये चीज़ कराया था। ठीक, फिनाइल रिंग बेटा, या एराइल रिंग भी बोलते हैं, बेंजीन रिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो फिनोथायाजीन बेटा। ठीक, सल्फर ग्रुप अगर लगा होता है तो थाया ग्रुप बोलते हैं, नाइट्रोजन होता है तो उसको हम एजो ग्रुप बोलते हैं। तो क्या है बेटा ये फिनोथायाजीन बेटा। ठीक, क्या बोलेंगे इसको बेटा? फिनोथायाजीन बेटा। क्लियर? फिनोथाया एजो, तो सारे मिलाकर क्या बोलते हैं? फिनोथायाजीन रिंग। ठीक, अब फिनोथायाजीन रिंग की रिएक्शन हम कराते बेटा तुम्हारा 1-क्लोरो, ठीक है, 1
अब इसका नाम देखना बेटा, जरा समझना इसको। जब नंबरिंग करते हैं बेटा तो हाइड्रोजन ग्रुप को नाइट्रोजन के पहले देते हैं प्रायोरिटी लिस्ट में, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नेमिंग कैसे नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो यहाँ से करेंगे बेटा। प्रायोरिटी लिस्ट में क्लोरीन पहले आएगा नाइट्रोजन से पहले, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं नेमिंग में, तो फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन, ठीक है। ये सब सब्स्टिट्यूट फंक्शनल ग्रुप है बेटा ये, ठीक है। तो दोनों में नाइट्रोजन इधर क्लोरीन लगा है, तो क्लोरीन हमारा प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है, तो क्लोरीन को नंबर 1 2 3 बेटा, ठीक। लंबी चेन सेलेक्ट करते हैं, पेरेंट चेन, फिर देखते हैं फंक्शनल ग्रुप किधर से नजदीक लगा हुआ है, तो इधर से लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा है, लेकिन हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे हम, ठीक। तो देखो बच्चों, इधर क्लोरीन है, इधर डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ कहाँ पे, नाइट्रोजन के साथ में, NH2 था, अमीन था, ठीक है। अमीन NH2 में से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं, तो एक मिथाइल लगा हुआ है, तो अमीन था, तो डाई मिथाइल अमीन बेटा किससे डिराइव्ड हुआ था, डाई मिथाइल अमीन अमीन से, ठीक है। तो नंबरिंग लिखो बच्चों इसका, तो मतलब इसका नाम लिखो, तो 1 क्लोरो, ठीक है। 2 पे क्या है, 2 पे क्या बेटा, सेकेंड पे, तो 2 मिथाइल बेटा डाई मिथाइल अमीन है बेटा, डाई मिथाइल अमीन, ठीक बच्चों। 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल अमीन, ठीक है। तो इसको अलग करना है तो अलग कर लो ऐसे, 2 डाई मिथाइल अमीन, ठीक। ये क्या है तुम्हारा, पेरेंट चेन का नाम लिखो, 3 कार्बन की चेन है, तो बेटा प्रोपेन बेटा, प्रोपेन, ठीक है। 3 कार्बन की चेन प्रोप, और सफिक्स में एन जोड़ते हैं, एल्केन में क्या जोड़ते हैं, एन। तो 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल अमीन, ठीक है। या तो 2 को बाहर रख लो, ठीक है, 2 को कहाँ रख लो बेटा, बाहर, ठीक है। इसको क्वेश्चन में रखना से रख लो, तो 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल अमीन प्रोपेन बेटा, क्लियर है, ठीक। अब इसकी जब रिएक्शन कराओगे बेटा, ठीक है, नाइट्रोजन की यहाँ वैलेंसी 3 होनी चाहिए बेटा, एक हाइड्रोजन लगा लो, ठीक। बात समझ में आ रही है बेटा, यहाँ से तुम्हारा हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन बेटा, निकलता क्या है, HCl, क्या निकलता बच्चों, HCl बेटा, क्लियर, ठीक। तो HCl निकलता है बेटा, तो हमने कहा कि जहाँ से टूटता है वहीं से जोड़ दो इसको, ठीक। तो फिनोथाइजीन से ये फिनाइल रिंग हो गया बेटा, ठीक, फिनोथाइजीन बेटा, ठीक बेटा, फिनोथायाजीन, ठीक। तब अब ये तो फिनोथाइजीन था, जोड़ना क्या है, अब यहाँ से क्लोरीन निकल गया, बचा क्या, 2 डाई मिथाइल अमीन प्रोपेन बेटा, तो 2 डाई मिथाइल अमीन को जोड़ दो, ठीक है। तो जोड़ते हैं बेटा, यहाँ से टूटा था तो यहाँ से CH2 को जोड़ो, जहाँ से टूटा था नाइट्रोजन से टूटा था, इस कार्बन से टूटा था, तो नाइट्रोजन से जोड़ना है किसको, कार्बन को, ठीक है, CH, ठीक। CH3 को बेटा अगर ऊपर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। फिर नाइट्रोजन, ये हो गया बेटा डाई मिथाइल बेटा, सिंपल सी रिएक्शन थी बेटा, 1 स्टेप रिएक्शन थी, लेकिन फिर भी समझना और समझाना पड़ता है इसको, ठीक। तो क्या हो गया बेटा तुम्हारा है प्रोमेथाजीन बेटा, प्रोमेथाजीन, ठीक है, प्रोमेथाजीन बेटा, क्लियर। छोटी सी रिएक्शन है, 7 नंबर की जब सिंथेसिस आती है बेटा, तो तुमको इसमें से डाइफेनहाइड्रामीन, ट्राइप्रोलिडीन और प्रोमेथाजीन में से 2 को एक साथ में ऐड कर देगा, मर्ज कर देगा, ठीक है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, H1 एंटागोनिस्ट बेटा, ठीक है, H1 एंटागोनिस्ट है, तीनों, ठीक, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ध्यान देना, अभी इन्फेक्शन चल रहा है, बारिश और गर्मी,
इस समय खराश, जुकाम, सर्दी, ठीक है, नाक, रनिंग नोज हो रही है, आँख से पानी, इन्फेक्शन वगैरह, तो ये तीनों आप जब भी सिरप वगैरह आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा होगा तो देखेंगे इसमें आपको कोई ना कोई जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। जो कि एलर्जी में ये कहाँ पे यूज करते हैं बेटा इसको? H1 एंटागोनिस्ट में यूज कहाँ पे करते हैं इसको? H1 एंटागोनिस्ट, ठीक, तुम्हारा एलर्जी में, ठीक है, ठीक, H1 एंटागोनिस्ट में बेटा एलर्जी में, ठीक है, तुम्हारा सीडेटिव वगैरह है, ठीक है, या एंटी एमेटिक में भी यूज करते बेटा इसको, एंटी एमेटिक में भी यूज करते हैं, ठीक है, लोकल सीडेटिव, ठीक है, सीडेटिव एंड लोकल एनेस्थेटिक्स बेटा, कहाँ पे? सीडेटिव एंड लोकल एनेस्थेटिक्स में बेटा है, एनेस्थेटिक्स, ठीक बच्चों। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं इसको, क्लियर, ठीक। तो ये आपकी प्रोमेथाजिन की सिंथेसिस है बेटा। H1 एंटागोनिस्ट का सार है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, उसमें 40 से 45 मिनट लगेगा, ठीक। उसको हम कल शुरू करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसको आपको समझ में आएगा और मजा आएगा, ठीक है। तो कल उसको बनाएंगे और कल ही उसको अपलोड कर देंगे शाम तक, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, ठीक। एक पिछले क्लास में बेटा एक छोटी सी लिखने में गलती हुआ है, ध्यान नहीं दिया, तो उसको जरा सही कर लेना बच्चों, आप उसको सही कर लीजिएगा। बताते हैं कहाँ पे। जब ट्राइप्रोलिडीन की सिंथेसिस किए थे तो वहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज किया था बेटा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे था बेटा, हमने कहा था कि एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक, हमने इसको पाइरिडीन बोला था, ठीक। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, RMGX, ठीक, RMGX बेटा, क्लियर। तो ये R की जगह पे क्या है? एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बेटा, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नाइट्रोजन है, बाकी सारे कार्बन है, तो RMGX बेटा एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्लियर है। तो इसको हमने पाइरिडीन लिख दिया था, ठीक है, पाइरिडीन लिखा था बेटा, ठीक है। पाइरिडीन मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, हैलाइड में हमने क्या जोड़ा था? ब्रोमीन बेटा, ठीक। तो हमने इसको पाइरिडीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो गलती से हमने लिख दिया था उसको, ये पाइरिलिडीन है बेटा, ये क्या है? पाइरिलिडीन, हमने पाइरिमिडीन बोला था, लिख दिया था पाइरिडीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको पाइरिलिडीन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? पाइरिलिडीन, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, पाइरिलिडीन बेटा, ठीक। जहाँ पे पाइरिलिडीन या पाइरिडीन लिखा होगा, पाइरिडीन या पाइरिमिडीन कहीं लिखा होगा तो उसको आप सही करके पाइरिलिडीन करिएगा, ठीक है। पाइरिलिडीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, पाइरिलिडीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड बेटा, पाइरिलिडीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। फिर हमने ट्राइप्रोलिडीन की रिएक्शन पूरी कंप्लीट करी थी उसको, ठीक बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था, सोचा था कि सार कराएंगे H1 एंटागोनिस्ट का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, लेकिन फिर हमें लगा कि नहीं उसमें टाइम चला जाएगा, अभी 11 बज चुका है, 12 बज जाएगा उसको कराने में, ठीक है। तो कल सुबह उसको हम वीडियो बनाएंगे और शाम तक उसको हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।
किसी भी तरह का कोई कमेंट हो, कोई टॉपिक हो जहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे चैनल पे जा कर के अपना नाम और टॉपिक का नाम लिख देना है, ठीक है। मैं टाइम निकाल करके जो भी कन्फ्यूजन होगा उसको हम पूरा कर देंगे, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।